हेलो मेरे जिगर के छल्लो, कैसे हो आप सब लोग। आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक हो, खुश हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। तो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की रोमांटिक फीलिंग्स, थोड़ा सा सेक्सुअल फीलिंग्स देखेंगे हम उनकी। ध्यान रखना है गाइज, मैं बहुत गंदी गंदी बातें नहीं करती हूँ, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है, क्योंकि मैं मेरे प्लेटफॉर्म को साफ़ सुथरा रखना चाहती हूँ। बट रोमांटिक फीलिंग्स तो हम देख सकते हैं ना कि रोमांटिक फीलिंग्स क्या है। ओके, अगर कुछ सेक्सुअल चीज़ें आई तो ही मैं बोलूँगी, ऐसे कुछ भी मैं बोलने के लिए बोल रही हूँ ऐसा नहीं होगा मुझसे, ठीक है। और जितना लिमिट में हो सके मैं उतना लिमिट में बात करने की कोशिश करूँगी। आपको ये रीडिंग कैसे लगती है वो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलो शुरू करते हैं, देखते हैं कि आपके पार्टनर की डीप रोमांटिक फीलिंग्स क्या है आपको लेकर, या सेक्सुअल फीलिंग्स क्या है। लेट्स स्टार्ट। अगर आप बच्चे हो, 18+ नहीं हो, प्लीज़ मत देखो वीडियो, ठीक है। ये सिर्फ बड़े लोगों के लिए है, अडल्ट लोगों के लिए है। चलो लेट्स सी रोमांटिक फीलिंग्स क्या है, आपके पार्टनर की रोमांटिक फीलिंग्स क्या है आपको लेकर। रोमांटिक फीलिंग्स क्या है, हम उनके इमोशंस भी देखेंगे ऑब्वियसली। जो निकल के आएगा मैं वो सब बताऊंगी, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं सिर्फ और सिर्फ रोमांटिक ही बातें करने वाली हूँ, बट जो भी एनर्जी निकल के आएगी आई विल रीड इट। सो मैनी डिफरेंट इमोशंस। Yes, I accept I pushed you away before. I show off on social media just for you. I'm still hurt by your past actions. Loneliness. इसको ना मैसेज को चेंज कर देते हैं, मुझे मैसेज इतना अच्छा नहीं लगा। तुम बिन कितना अकेला पड़ गया हूँ मैं। ओके, let's see more. I have a lot of questions to ask you. और देखते हैं। You are fake, okay. इसको चेंज करते हैं मैसेज को। मैं अब तुम पर ट्रस्ट नहीं कर सकता कभी भी। ओके, सोचो मैं आपके सामने ही कर रही हूँ यार, मैसेजेस लिख रही हूँ, सॉरी फॉर दैट। ओके, आई एम डिप्रेस्ड विदाउट यू इन माई लाइफ, नॉट हैप्पी। ओके, क्या तुम मुझे चीट कर रहे हो? शक भी आ रहा है इस पर्सन को आप पे। एंड लास्ट कार्ड है बिग लाइफ चेंजिंग डिसीजंस टेकन। बॉटम ऑफ द डेक में थक चुका हूँ तुमसे दूर भाग के। ओके, चलो क्लैरिफाई करना शुरू कर देते हैं रीडिंग कार्ड्स को। तो मैं दो अलग अलग डेक्स यूज़ करने वाली हूँ, एक ओरेकल डेक और एक मेरा फेवरेट टैरो डेक। चलो लेट्स स्टार्ट। सो मैनी डिफरेंट इमोशंस, ये एनर्जी क्या बता रही है? कौन से डिफरेंट इमोशंस फील कर रहे हैं आपके पार्टनर आपको लेकर? कौन से डिफरेंट इमोशंस फील कर रहे हैं? पीपल डोंट बिलीव इन मी। ओके, और देखते हैं कौन बिलीव नहीं करते आपके पार्टनर पे। किंग ऑफ स्वर्ड्स। ओके, किंग ऑफ स्वर्ड्स की एनर्जी आई है। तो सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना मुझे सबसे पहले आपके लिए आपके पार्टनर एक साथ बहुत सारी अलग अलग चीज़ें फील कर रहे हैं। उनके दिल में आपको लेकर प्यार, अटैचमेंट,
थोड़ी एक्साइटमेंट का एक बहुत बड़ा मिक्सचर चल रहा है। वो आपके बारे में बहुत सोचते हैं और उनका दिल आपके लिए पूरी तरह अट्रैक्टेड है। रोमांटिक लेवल पे अगर उनके अंदर मुझे कुछ दिख रहा है तो वो है, थोड़ा सा आपको अजीब लग सकता है ये सुन के, बट ऑब्सेशन तो बहुत है इस पर्सन को आपसे, बट थोड़ी इनसिक्योरिटी और डर दिख रही है मुझे। उन्हें लगता है कि पता नहीं वो आपको खुश रख पाएंगे या नहीं, या क्या आप उन पर पूरा भरोसा करते हैं या नहीं। वो दुनिया की परवाह किए बिना आपके सामने खुद को एक परफेक्ट पार्टनर प्रूव करना चाहते हैं। अगर उनकी सेक्सुअल फीलिंग्स की बात करें तो उनका जो सेक्सुअल अट्रैक्शन है सिर्फ फिजिकल नहीं है, बल्कि वो आपका जो माइंड है, आपकी जो पर्सनालिटी है, उससे बहुत अट्रैक्शन फील करते हैं। वो आपके साथ एक बहुत ही क्लियर, फोकस्ड और पैशनेट कनेक्शन चाहते हैं। इंटीमेसी के मामले में वो काफ़ी बोल्ड होना चाहते हैं और वो आपके साथ एक इंटेंस केमिस्ट्री फील करते हैं। मुझे ऐसा लगता है उनका जो माइंड है, कॉन्फिडेंस है, आपका पर्सनालिटी है, बहुत ज़्यादा उनको टर्न ऑन करता है। उनका अट्रैक्शन सिर्फ फिजिकल लेवल पे नहीं है या आपके जिस्म तक लिमिटेड नहीं है। जब तक वो आपके साथ मेंटली कनेक्ट नहीं होते उन्हें सुकून नहीं मिलता। आपका उनके साथ होना ही उनके डिज़ायर्स को ट्रिगर करता है, क्योंकि किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई है यहाँ पे। उनकी ना थोड़ी सी कमांडिंग या थोड़ी सी पावरफुल एनर्जी लग रही है मुझे। इंटीमेसी के मामले में वो कंट्रोल लेना पसंद करते हैं, चाहते हैं कि वो आपको लीड करे, अपनी बाहों में भरे और आपको पूरी तरह सेटिस्फाई करे। उनकी सेक्सुअल एनर्जी में एक बोल्ड और अथॉरिटिव वाइब है, जहाँ वो बहुत क्लियर है कि उन्हें क्या चाहिए। जब वो आपके साथ होते हैं या आपके बारे में सोचते भी है ना, तो उनका फोकस सिर्फ और सिर्फ आप पर होता है। वो आपके साथ एक बहुत ही रॉ, पैशनेट और अनफिल्टर्ड केमिस्ट्री एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। वो इंटीमेट मोमेंट्स में हर एक डिटेल को एंजॉय करना चाहते हैं और आपके साथ हर बाउंड्री को एक्सप्लोर करने की ख्वाहिश रखते हैं। इंटीमेसी के ज़रिए ना आपके और करीब आना चाहते हैं और उनको लगता है कि उससे उनका डर जो है वो ख़त्म हो सकता है। आपके साथ फिजिकली और इमोशनली क्लोज होना उन्हें एक वैलिडेशन और एक सुकून देता है, जहां वो दुनिया को भूल कर सिर्फ आपके होकर रहना चाहते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं रीडिंग में। नेक्स्ट जो कार्ड आया है, यस आई एक्सेप्ट आई पुश्ड यू अवे बिफोर, इसको क्लैरिफाई करते हैं। इन्होंने पास्ट में आपको क्यों अपने से दूर ढकेला? क्यों पास्ट में आपके पार्टनर ने आपको अपने से दूर क्यों ढकेला? डोंट वेट फॉर मी प्लीज़, ओके। और बताइए डिवाइन, क्यों ये ऐसा कह रहे थे आपको पास्ट में कि मेरे लिए मत रुको या आगे बढ़ो? किंग ऑफ वॉन्ड्स, गाइस 2 किंग्स ऑलरेडी आ चुके हैं। बहुत ही पास्ट में इन्होंने आपको एटीट्यूड दिखाया है, ठीक है, अभी भी मे भी दिखा रहे हैं। आपके पार्टनर को ना दिल से इस बात का बहुत पछतावा है कि उन्होंने पास्ट में आपको खुद से दूर कर दिया, इग्नोर किया। वो अब इस सच को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि उन्होंने आपको पुश अवे करके बहुत बड़ी गलती की और अब वो मिस कर रहे हैं आपको बहुत ज़्यादा। वो आपके दूर जाने के डर से अंदर ही अंदर तड़प रहे हैं। आपको उनका जो प्यार है अब एक गिल्ट के साथ बाहर आ रहा है। वो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, इसलिए उन्हें लगता है कि उनकी वजह से आपको और दर्द ना मिले। एक तरफ वो आपको चाहते हैं, पर दूसरी तरफ उन्हें लगता है कि शायद वो आपको खुश नहीं रख पाएंगे, इसलिए वो आपसे कह रहे हैं कि उनका इंतज़ार ना करें। मुझे लगता है ये सब उन्होंने पास्ट में आपको बोला है गुस्से में। देखो, ये जो भी उन्होंने आपको बोला है ना कि मेरा वेट मत करो, मैं जा रहा हूँ, ये वो जो व्हाटएवर जो भी गुस्से में बोला है, वो सिर्फ आउट ऑफ गुस्सा नहीं बोला है, बल्कि उनका डर और खुद को लेकर जो लो फीलिंग है ना, उसके वजह से उन्होंने वो स्टेप्स लिए या बोला। उनकी सेक्सुअल फीलिंग्स आपके लिए इस वक्त एक्सट्रीम पीक पर है। वो आपको बहुत ज़्यादा हॉट, अट्रैक्टिव और इररेजिस्टेबल समझते हैं। उनका फिजिकल अट्रैक्शन अब एक जिद बन गया, एक ऑब्सेशन बन गया है। सेक्सुअल लेवल पर वो आपसे दूर नहीं रह पा रहे हैं। बहुत बोल्ड, पैशनेट और अग्रेसिव तरीके से आपके साथ फिजिकल इंटीमेसी चाहते हैं।
उन्हें आपको फिर से अपनी बाहों में लेने की एक बहुत गहरी और बेचैन करने वाली ख्वाहिश है। उनके दिमाग में आपको लेकर एक ऐसी आग है जिसे वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे। वो आपके फिजिकल फीचर्स, आपके टच और आपके साथ बिताए हर एक इंटीमेट मोमेंट को बार-बार अपने दिमाग में रिप्ले कर रहे हैं। वो सोचते हैं कि जब वो कहीं न कहीं वो सोचते हैं कि जब वो आपको दोबारा मिलेंगे, तो वो आपको एक पल के लिए भी खुद से दूर नहीं रखेंगे। अगर उनके और ज़्यादा डीप थॉट्स मैं बताऊँ तो वो बहुत ज़्यादा डोमिनेंट और अथॉरिटिव है। वो आपको पूरी तरह ओवर पावर करना चाहते हैं। वो ऐसी इंटीमेसी के बारे में सोचते हैं जो बहुत रॉ है, लाउड है और बहुत ही अनफ़िल्टर्ड हो। उनके थॉट्स में कोई शर्म या झिझक मुझे बिल्कुल भी नहीं दिख रही है। वो आपके साथ एक वाइल्ड फैंटेसी को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने ना आपको पुश अवे किया था। उनके सेक्सुअल थॉट्स में अब एक रिक्लेमिंग एनर्जी है। वो फिज़िकल इंटीमेसी के ज़रिए आप पर अपना हक फिर से जताना चाहते हैं और आपको पूरी तरह अपना बनाना चाहते हैं। उनका दिमाग उन्हें कह रहा है कि वो आपको दर्द ना दे, पर उनका जिस्म और उनकी सेक्सुअल क्रेविंग उन्हें आपकी तरफ खींच रही है। ये जो आप दोनों के बीच का डिस्टेंस है, तनाव है, ये उनके सेक्सुअल थॉट्स को और ज़्यादा बड़ा और इंटेंस बना रहे हैं। जितना वो आपसे दूर रहने की कोशिश करते हैं, उनका सेक्सुअल ऑब्सेशन आपके लिए उतना ही बढ़ता जाता है। वो अक्सर अचानक बैठे-बैठे आपके बारे में बहुत ज़्यादा टर्न ऑन हो जाते हैं। उन्हें ऐसे इंटेंस क्रेविंग्स होते हैं कि जहाँ उन्हें ना उनका मन करता है कि वो सब कुछ छोड़कर बस आपके पास भागे चले आए और आपको अपनी बाहों में जकड़ ले। उनकी जो सेक्सुअल एनर्जी है इस वक़्त बहुत हेवी है, पीक पर है। अगर आप भी ये चीज़ें फ़ील कर रहे हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी ये क्या सोशल मीडिया पे आपके लिए शो ऑफ करते हैं? क्या सोशल मीडिया पे क्या शो ऑफ करते हैं या क्यों शो ऑफ करते हैं? सोशल मीडिया पे क्या कुछ चल रहा है इनका? द हीट बिटवीन अस इज़ इंटेंस। और देखते हैं क्या शो ऑफ करते हैं ये सोशल मीडिया पे और क्यों करते हैं? व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके। इन कार्ड्स को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि उनकी जो डीप रोमांटिक और सेक्सुअल फीलिंग्स अब एक बहुत ही बड़े और अनकंट्रोलेबल लेवल पे पहुंच चुकी है। वो अब आपका अटेंशन पाने के लिए तड़प रहे हैं और उनकी जो सेक्सुअल ऑब्सेशन है वो पीक पर है। सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट कर रहे हैं, स्टोरीज़ डाल रहे हैं, फ़ोटोज़ डाल रहे हैं, वो अब सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको दिखाने के लिए। वो चाहते हैं कि आप उन्हें देखें, उन्हें मिस करें और आपके अंदर उन्हें खोने का डर पैदा हो। वो आपके एक सिंगल रिएक्शन या मैसेज के लिए बेचैन है। उनका प्यार अब एक ऐसी स्टेज पर है जहाँ वो डायरेक्ट बात नहीं कर पा रहे, तो वो इनडायरेक्टली तरीके से आपकी अटेंशन सीक कर रहे हैं। उनके अंदर ना आपको लेकर जो सेक्सुअल हीट और क्रेविंग है, वो इस वक़्त उनके बर्दाश्त से बाहर है। आपके साथ बिताए हर एक इंटीमेट पल की हीट को अभी भी अपने जिस्म में फ़ील करते हैं। उनके सेक्सुअल थॉट्स इस वक़्त बहुत ज़्यादा वाइल्ड और एक्सट्रीम दिख रहे हैं। वो जब भी आपके बारे में सोचते हैं, उनकी जो पूरी बॉडी है, उनका दिमाग सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके फ़िज़िकल प्रेज़ेंस और टच की भीख माँगता है। वो इस फ़िज़िकल टेंशन को अब और ज़्यादा झेल नहीं पा रहे हैं। उन्हें लगता है कि आप दोनों का जो कनेक्शन है, किस्मत से जुड़ा है। वो चाहकर भी आपसे दूर नहीं रह सकते। उन्हें लगता है कि अब उनका वक़्त बदल रहा है और वो इस अट्रैक्शन के आगे पूरी तरह सरेंडर कर चुके हैं। वो समझ गए हैं कि आप दोनों के बीच की केमिस्ट्री को रोकना नामुमकिन है। वो अब इस तरफ तड़प को ख़त्म करना चाहते हैं। किस्मत को अब आप दोनों को फिर से एक करने का मौका देना चाहते हैं, ख़ासकर फिज़िकल और इंटीमेट होने के लेवल पे। आप दोनों की एनर्जी में इस वक़्त बहुत ही पावरफुल मैग्नेटिक खिंचाव चल रहा है। मुझे एक बात बताइए आप कमेंट्स में, क्या आपने हाल ही में उनकी सोशल मीडिया एक्टिविटी में कोई चेंजेस नोटिस किए? क्या आप उन्हें खुद अप्रोच करने का सोच रहे हैं या उनके स्टेप लेने का वेट कर रहे हैं? आपके जो बॉडी की नेचुरल जो वार्मथ है ना, गर्माहट और आपका स्किन टू स्किन टच सबसे ज़्यादा उन्हें पसंद है। जब वो आपके टच के बारे में सोचते भी हैं, तो उनके अंदर एक मैग्नेटिक करंट दौड़ जाता है।
उन्हें आपको अपनी बाहों में जकड़ना और आपकी स्किन को फील करना बहुत अच्छा लगता है। उन्हें आपकी आंखें बहुत सेक्सी और अट्रैक्टिव लगती है। इंटीमेसी के वक्त आपके चेहरे के जो एक्सप्रेशंस होते हैं वो उनके दिमाग में छप चुके हैं। वो सोशल मीडिया पर भी आपकी फ़ोटोज़ में सबसे पहले आपकी आंखों का एक्सप्रेशन ढूंढते हैं। उन्हें आपके कपड़े पहनने का तरीका, आपका ओवरऑल लुक बहुत अच्छा लगता है। आप जो भी पहनते हो वो उनके लिए बहुत अट्रैक्टिव होता है। जब आप उनके आसपास होते हो तो उन्हें आपकी प्रेजेंस बहुत सुकून और खुशी एक साथ देती है। उनका ध्यान हमेशा आप ही की तरफ रहता है। उन्हें आपका खुद को कैरी करने का ढंग और आपका कॉन्फिडेंस बहुत अट्रैक्ट करता है। आपकी पूरी पर्सनालिटी उन्हें पूरी तरह से अपनी तरफ खींचती है। आप दोनों के बीच की एनर्जी काफ़ी बदल रही है और वो आपकी तरफ पहले से और ज़्यादा ध्यान दे रही है। इस वक्त वो आपकी पर्सनालिटी और फिजिकल प्रेजेंस से काफ़ी इम्प्रेस्ड है। लेट्स सी ये क्यों आपके किस एक्शन से हर्ट हुए हैं। ऐसा आपने क्या कर दिया, ऐसा आपने क्या बोल दिया जिससे ये हर्ट हो गए इतने ज़्यादा। चलो देखते हैं। सॉरी गाइस, कार्ड्स ही नीचे गिर गए, सॉरी। ओके, आपके पास्ट के एक्शंस या क्या था ऐसा जिससे ये इतना ज़्यादा हर्ट हो गए। वाई डू आई फील दिस वे। क्या फील कर रहे हैं आपके पार्टनर, क्या चल क्या रहा है उनके अंदर। 3 ऑफ स्वर्ड्स, ओ माय गॉड गाइस, कुछ तो आपने किया है कांड, कुछ तो बोला है, कुछ तो किया है नोइंगली अननोइंगली, जिससे बहुत हर्ट हुए हैं। इस वक्त उनके दिल में आपको लेकर बहुत गहरा दर्द, गुस्सा, हार्ट ब्रेक मुझे दिख रहा है। पास्ट में आपने जो भी किया या कहा वो दर्द उनके दिल में अभी भी बिल्कुल फ्रेश है। प्यार ख़त्म तो नहीं हुआ है, लेकिन उनका प्यार अब एक गहरी तकलीफ़ और दर्द में बदल गया है। वो आपको याद करते हैं पर हर याद उन्हें तलवार की तरह चुभती है। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि वो अभी भी आपके लिए इतना क्यों फ़ील करते हैं, इतना सब होने के बावजूद भी। उनका दिमाग आपको भूलना चाहता है लेकिन उनका दिल उन्हें ऐसा करने नहीं दे रहा है। वो खुद से लड़ रहे हैं ताकि इस इमोशन से बाहर निकल सके। पहले जो सेक्सुअल हीट थी वो अब भी है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि एक अकेलापन और तड़प भी मुझे दिख रहा है उनके अंदर। कुछ तो हर्ट हुआ है इस पर्सन को, उस वजह से ना उनकी सेक्सुअल एनर्जी थोड़ी सी ब्लॉक्ड लग रही है। आपके फिजिकल टच को मिस करते तो है पर उनका ईगो हर्ट हुआ है जिस वजह से वो अपने आप को रोक रहे हैं। उनके अंदर एक ऐसी ख्वाहिश है कि काश वो आपके गले लगकर अपना ये जो दर्द है ना उसे मिटा पाते। डेफिनेटली एनर्जी थोड़ी सी इमोशनल क्रैश दिख रही है मुझे। कहीं ना कहीं उनकी सबसे बड़ी फैंटेसी ये है कि वो आपसे अचानक मिले और आपसे बहुत गुस्सा करे, लेकिन फिर गुस्से में ही वो आपको इतनी ज़ोर से गले लगाए कि सारा दर्द वहीं मेल्ट हो जाए। वो चाहते हैं कि आप दोनों रोते हुए एक दूसरे से जो हर्ट हुए हैं उसके ज़ख्मों को फील करें, फिज़िकली क्लोज आए। ये एक ऐसी इंटीमेसी की फैंटेसी है जहाँ दुख और बेइंतहा प्यार दोनों एक साथ ब्लास्ट होते हैं। पास्ट के एक्शन से डेफिनेटली, जैसे मैंने बोला कि उन्हें चोट पहुंची है, उनका सबकॉन्शियस माइंड उस इंटीमेसी के ज़रिए ठीक करना चाहता है उसे। उनकी फैंटेसी में इस वक्त एक रफ, अग्रेसिव और पैशनेट वाइब दिख रही है। वो आपको पूरी तरह से कंट्रोल करना चाहते हैं, आप पर अपना गुस्सा और अपना हक जताना चाहते हैं ताकि वो आपके जिस्म और रूह पर अपना नाम लिख कर आए। उन्हें लगता है कि आपके पास आना उनके लिए सही नहीं है, पर उनकी फैंटेसी ये है कि वो सारे रूल्स तोड़ दे। वो ऐसी जगह या ऐसी सिचुएशन में आपके साथ एक्सट्रीम क्लोज होना चाहते हैं जहाँ उन्हें नहीं होना चाहिए। एक तरह का फॉरबिडन फ्रूट वाला एनर्जी लग रहा है जिसे वो चाहकर भी खुद से दूर नहीं कर पा रहे। उनकी वाइल्ड फैंटेसी है कि वो आपको फिजिकल इंटीमेसी के दौरान इस हद तक बेखुदे में ले जाए जहां आप उन्हें यकीन दिलाए कि आप सिर्फ और सिर्फ उनके हैं। वो आपके जिस्म के हर एक वार्मथ को, सांस को, उसमें सिर्फ अपना नाम और अपना असर देखना चाहते हैं ताकि उनका टूटा हुआ दिल सुकून फील कर सके। उनकी जो फैंटेसी है इस वक्त प्यार, गुस्सा और दर्द तीनों में आपस में उलझे हुए हैं। ये पर्सन जो है ना आपके बहुत अकेले पड़ गए हैं, बहुत ज़्यादा, जिसकी कोई हद नहीं है।
आई कांट एक्सप्रेस माई सेल्फ। क्यों नहीं एक्सप्रेस कर पा रहे? अगर इतना कुछ चल रहा है, एक्सप्रेस तो करना चाहिए ना उन्हें, क्यों नहीं कर पा रहे? 6 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, देखो उनका जो ईगो है, गुस्सा है, अब शांत हो रहा है धीरे धीरे। वो दिल से एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आपके बिना उनकी लाइफ पूरी तरह सूनी और अकेली पड़ गई है। और इस वक्त आपसे दूर रहकर बहुत ज़्यादा अकेला और डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं। उन्हें समझ आ गया है कि उनकी खुशी सिर्फ आपके साथ है। उनके दिल में जज्बात का समुंदर है, पर वो आपसे कह नहीं पा रहे हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वो किस मुंह से ये या कैसे आपसे बात शुरू करे। वो अपने अंदर की इस तड़प को छुपाए बैठे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद आप उन्हें बोलने का हक नहीं है। सेक्सुअल और फिजिकल लेवल पे ना उनकी सबसे गहरी ख्वाहिश ये है कि वो आपको फिर से जीत ले। वो आपको अपना सबसे बड़ा प्राइज़ और अपनी सबसे बड़ी खुशी मानते हैं। उनके सेक्सुअल थॉट्स में अब एक ऐसी फैंटेसी है जहाँ वो आपके साथ एक बहुत ही सेलिब्रेटरी या पैशनेट तरीके से रियूनियन करना चाहते हैं, जहाँ कोई दुख ना हो। इंटीमेसी के ज़रिए आपके दिल पर फिर से वही पुराना कब्ज़ा चाहते हैं। उनका फिज़िकल अट्रैक्शन अब पूरी तरह से आपके साथ एक पब्लिक या प्राउड तरीके से दोबारा जुड़ने की ज़िद में बदल चुका है। उनकी एनर्जी में गुस्से की जगह अब अकेलापन और आपको वापस पाने की तड़प ने ले ली है। जब वो अकेले होते हैं ना, अकेलेपन में वो सोचते हैं कि कैसे वो आपको अपनी बाहों में लेकर फिर से आपकी बॉडी और सोल पर अपना हक जताए। उनके जो थॉट्स होते हैं ना, उसमें एक ऐसी शिद्दत है जहाँ वो आपको पूरी तरह ओवर पावर करना चाहते हैं। सोचते हैं कि जब वो आपको दोबारा छुएंगे तो वो आप पर से अपना कंट्रोल खो देंगे। रात के वक्त उनका अकेलापन उन्हें फिजिकली बहुत तड़पाता है। वो अकेले में आपकी बॉडी की हीट, आपकी स्किन के टेक्सचर और आपके साथ बिताए हर एक इंटीमेट मोमेंट को याद करते हैं। वो उन सभी मोमेंट्स को अपने दिमाग में बार बार रिप्ले करते हैं और उनके बिना बेचैन हो जाते हैं, क्योंकि वो आपसे भी अभी डायरेक्टली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं ना। उनका वो सारा दबाया हुआ पैशन है ना, उनके अकेले या ख्यालों में बाहर आ जाता है। उनके थॉट्स में कोई शर्म या झिझक नहीं है। वो आपके कपड़े उतारने, आपके कर्व्स को सहलाने और आपके साथ एक वाइल्ड, रफ और पैशनेट फैंटेसी को एक्सप्लोर करने के बारे में सोचते रहते हैं। वो सोचते हैं कि आप दोनों के बीच ये जो डिस्टेंस है, अकेलापन का दर्द है, वो सिर्फ तभी ठीक हो सकता है जब आप दोनों फिजिकली एक दूसरे में खो जाओगे। उनके लिए आपके साथ इंटीमेट होना सिर्फ एक फिजिकल नीड नहीं है उनकी, बल्कि आपको पूरी तरह से अपना बनाने का रास्ता है। उनकी जो सेक्सुअल एनर्जी है इस वक्त अकेलेपन की वजह से एक्सट्रीम पीक पे है। अगर आप इस एनर्जी को अनब्लॉक करना चाहते हो तो आप इंटीमेसी स्पेल्स कर सकते हो गाइज, मैं भी करती हूँ, आप मुझसे करा सकते हो। उससे बहुत असर दिखेगा आपको, जल्दी मीटिंग होगी और ये सारी जो उनकी फैंटेसी है ना, वो भी पूरी कर पाएंगे वो जल्दी से। अगर आपको करवानी है, यहाँ पे नंबर दिख रहा होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के फर्स्ट कमेंट में भी आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। आओ, सारी डिटेल्स लो और बुक कराना है तो करवा सकते हो। क्या सवाल है इनके मन में? क्या कुछ है ऐसे? क्या सवाल है जो ये आपसे पूछना चाहते हैं? क्या सवाल है उनके दिमाग में चल रहे हैं? क्या पूछना चाहते हैं आपसे? किस बारे में? ओह, सेक्सुअल डिज़ायर। वाओ, और देखते हैं। मे बी वो आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आपके दिल में भी ऐसे थॉट्स आते हैं क्या जो उनके दिल में आते हैं। ओके, वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा डीपली सोचते हैं। उनके दिमाग में इस रिश्ते के फ्यूचर को लेकर भी काफ़ी सवाल चल रहे हैं। वो आपके दिल की बात को गहराई से समझना चाहते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच अभी कुछ बातें क्लियर होनी बिल्कुल बाकी है, इसलिए वो आपसे खुलकर बात करना चाहते हैं। उनके मन में आपको लेकर बहुत ही गहरी और स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल डिज़ायर्स दिख रही है मुझे। आप उन्हें फिज़िकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हो। वो आपके साथ एक बहुत ही पैशनेट और इंटीमेट कनेक्शन फील करना चाहते हैं। उनका अट्रैक्शन इस वक्त बहुत ही ज़्यादा पीक पे है। वो आपकी तरफ बढ़ने के लिए बहुत बेचैन दिख रहे हैं, बहुत एक्साइटेड दिख रहे हैं। उनकी फीलिंग्स इस वक्त बिल्कुल एक जुनून की तरह दिख रही है मुझे। वो इस रिश्ते में एक्शन करना चाहते हैं और बिना रुके आपके पास आना चाहते हैं। उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट, मैग्नेटिक और इंटेंस लग रही है मुझे।
वो आपसे बहुत सारे बातें क्लियर करना चाहते हैं और साथ ही उनका सेक्सुअल और रोमांटिक अट्रैक्शन आपके लिए इस वक्त बहुत हाई लेवल पे है। क्यों आप पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं? क्यों आप पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे आपके पार्टनर अब? या क्यों उन्हें ऐसा लगता है कि वो अब आप पे ट्रस्ट नहीं कर सकते? क्यों? दे हैव हर्ट मी। और सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। ओके, उनका दिल इस समय बहुत दुखी है और उनका आप पर ट्रस्ट उठ चुका है या भरोसा टूट चुका है उनका। चाहकर भी इस समय आपको रोमांटिक तरीके से उस तरह से नहीं देख पा रहे जैसे वो फील कर रहे हैं ना, वैसे वो नहीं बाहर वो चीज़ें ला पा रहे हैं, क्योंकि उनके मन में धोखे या दुख की जो डर है वो बैठ चुका है। उन्हें लगता है कि अब इस रिश्ते में पहले जैसा भरोसा लौटना लगभग नामुमकिन है। उनकी रोमांटिक और सेक्सुअल डिज़ायर्स पर एक बड़ा ब्रेक लग गया है। इस समय उनका दिमाग और दिल सिर्फ अपने दर्द पे फोकस कर रहा है। वो अंदर से बहुत टूटे हुए हैं। उन्हें लगता है कि आपने उन्हें बहुत गहरा ज़ख्म या दुख दिया है। देखो, जब कोई इंसान इतना हर्ट होता है तो उसकी रोमांटिक फीलिंग्स गुस्से और दर्द के पीछे छुप जाती है। वो इस रिश्ते में बराबरी चाहते हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने इस रिश्ते में ज़्यादा दिया और बदले में उन्हें सिर्फ दुख मिला। वो अब तभी आगे बढ़ेंगे जब उन्हें लगेगा कि आप इस रिश्ते में बराबरी का एफर्ट्स और इज्जत दे रहे हो। इस समय उनकी रोमांटिक और सेक्सुअल फीलिंग्स दुख और गुस्से के नीचे दब गई है। आपसे बहुत ज़्यादा हर्ट है और उनका ट्रस्ट टूट चुका है। वो आपसे एक बैलेंस, माफ़ी, बराबरी का बदलाव चाहते हैं, तभी उनका प्यार वापस बाहर आ पाएगा। क्यों आपके पार्टनर डिप्रेस्ड है आपके बिना, खुश नहीं है अपनी लाइफ में? क्यों? अगर उन्हें आपसे इतनी शिकायत है तो डिप्रेस्ड क्यों है आपके बिना? इट हर्ट्स सो मच। ओके, और बताइए डिवाइन, क्यों हर्ट है? वाई इज़ दिस पर्सन सो हर्ट? अगर वो आपसे इतने शिकवा है, उनका गिले शिकवे इतने सारे, तो खुश क्यों नहीं है फिर आपसे दूर? देखो, उनका आपके लिए जो प्रेम है इस समय बहुत गहरे दुख और अकेलेपन में बदल चुका है। आपके बिना उनकी ज़िंदगी से खुशियाँ ही चली गई है। वो आपको बहुत याद कर रहे हैं। उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि भले ही वो हर्ट है आपसे, पर आपके बिना उनकी लाइफ भी तो एम्प्टी हो जाती है। कहीं न कहीं उनका गुस्सा अब रोने और तड़प में बदल चुका है। इस दर्द की वजह से उनकी जो सेक्सुअल डिज़ायर्स है अभी थोड़ी-सी दब गई है, पर आपके साथ दोबारा जुड़ने की तड़प बहुत हाई है। आप दोनों की दूरी उन्हें अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा चुभ रही है। वो इस रिश्ते को टूटने या दूर होने का पेन बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। इस दर्द के बावजूद उनका दिल जानता है कि उनकी असली खुशी सिर्फ आपके साथ है। वो दिल से चाहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए। आप ही उनकी वो खुशी हो जिसे वो अपनी ज़िंदगी में वापस पाना चाहते हैं। उनकी रोमांटिक फीलिंग्स मुझे ये लग रही है जहाँ पे गहरा रोमांटिक अटैचमेंट तड़प दिख रही है मुझे। आपके बिना खुश नहीं है और उन्हें सेपरेशन का बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। उनकी सबसे बड़ी विश आपको वापस पाना है और इस रिश्ते को पहले जैसा बनाना है। एक तरफ उन्हें इस दूरी का गहरा दर्द होता है और दूसरी तरफ वो उन सभी इंटीमेट और क्लोज मोमेंट्स को याद करते हैं जो आप दोनों साथ बिताए हो। रात को ना बेड पे लेटे हुए तड़प फील करते हैं। उनका मन करता है कि काश आप उनके पास होते, ताकि वो आपको हग कर सकते और अपने इमोशंस को बयां कर सकते। उनका जो सेक्सुअल अट्रैक्शन है इस वक्त इमोशनल लॉन्गिंग में बदल चुका है। रात के वक्त ना वो आपको लेकर काफ़ी डीप फैंटेसीज़ में खो जाते हैं। वो उन दिनों को याद करते हैं जब सब कुछ परफेक्ट था। वो सोचते हैं कि आपको फिर से एम्ब्रेस करना, आपके करीब आना और आपके टच को फ़ील करना उनकी सबसे बड़ी विश फुलफिलमेंट होगी। उनके सेक्सुअल थॉट्स सिर्फ जिस्म तक लिमिटेड नहीं हैं, बल्कि वो आपके साथ फ़िज़िकल क्लोजनेस के साथ आपकी खुशी वापस चाहते हैं। रात के समय उनके सेक्सुअल थॉट्स भूख या गुस्से वाले नहीं, बल्कि तड़प और प्यार से भरे होते हैं। आपका टच, आपकी वार्मथ, आपके साथ को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, जिसके चलते उन्हें रात को नींद आने में भी परेशानी होती है। आपके पार्टनर को आप पे क्यों शक हो रहा है? क्यों उन्हें लग रहा है कि आप उन्हें चीट कर रहे हो? क्या ये उनकी प्रेजेंट एनर्जी है या पास्ट की एनर्जी है? क्यों ऐसा लग रहा है उन्हें?
आई विश आई कुड बी अ डिफरेंट पर्सन। ओके, और बताइए डिवाइन। द चैरियट। ओके, सो एक तरफ ना वो आपसे बहुत गहरा अटैचमेंट फील करते हैं, बट दूसरी तरफ उनके मन में शक है, इनसिक्योरिटी है। उनके मन में आपको लेकर जो गहरा प्यार है वो इस समय एक बड़े डर और इनसिक्योरिटी में बदल चुका है। वो आपको खोने से भी डर रहे हैं। उनका दिमाग उन्हें परेशान कर रहा है कि कहीं आप उनसे दूर तो नहीं जा रहे, या कहीं कोई और तो आपकी लाइफ में नहीं आ गया। ये शक उनके गहरे अटैचमेंट की वजह से है, क्योंकि वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा पजेसिव है। वो अपनी ही कुछ आदतें, गुस्से या पिछले बिहेवियर से भी खुश नहीं है। वो सोचते हैं कि काश वो एक अलग इंसान होते तो शायद आप दोनों के बीच में ये दूरियां ना आती। आपके लिए उनका अट्रैक्शन अभी रिग्रेट में के पीछे छुपा हुआ है। वो आपके सामने एक बेटर इंसान बनकर आना चाहते हैं ताकि आप उन्हें छोड़कर ना जाए। इस सब डर और शक के बावजूद उनका दिल हार मानने को तैयार नहीं है। वो इस रिश्ते पर कंट्रोल पाना चाहते हैं। उनके अंदर आपको लेकर एक बहुत स्ट्रॉन्ग रोमांटिक और सेक्सुअल ड्राइव है, जिसके चलते वो हर रुकावट को पार करके आपके तरफ आने का दिमाग बना चुके हैं। वो इस रिश्ते को हर हाल में जीतना चाहते हैं। उनके करंट फीलिंग्स में प्यार, शक और जुनून का एक अजीब सा मिक्सचर है। वो आपको लेकर बहुत इनसिक्योर है। उन्हें लगता है कि काश वो बदल सके, पर उनका आपके तरफ आने का और इस रिश्ते को बचाने का पक्का इरादा दिख रहा है मुझे। उन्हें आपके साथ वो फिजिकल इंटीमेसी सबसे बेस्ट लगी जहाँ बहुत ज़्यादा स्पीड थी, इंटेंस एनर्जी थी और एक तरह का ना पागलपन था। उन्हें वो मोमेंट सबसे यादगार लगता है जहाँ आप दोनों के बीच का फिजिकल कनेक्शन बहुत इंटेंस था, जैसे बिना रुके एक दूसरे में खो जाए। ये कोई आम या धीमी इंटीमेसी नहीं थी, बल्कि इसमें एक अलग लेवल का अड्रीनल रश और वाइल्डनेस था। उन्हें वो समय भी बहुत पसंद आया जब फिजिकल होने के बाद आप दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे, जहाँ उन्हें आपके सारे पर्दे आपने गिरा दिए थे। उनके मन में ना एक दबी हुई ख्वाहिश है आपके सामने पूरी तरह एक सच्चा और रॉ बनने की। उन्हें आपका वो टच सबसे बेस्ट लगा जो उन्हें उनकी एंग्जाइटी से दूर ले जाए। जब वो आपके फिजिकली सबसे क्लोज होते हैं ना, तो उन्हें लगता है कि वो अपनी पुरानी परेशानियों को भूलकर एक नए इंसान बन जाते हैं। उन्हें आपके साथ वो फिजिकल एक्सपीरियंस बेस्ट लगा जब उन्हें फील हुआ कि आप सिर्फ और सिर्फ उनके हो। उनके मन में जो चीट करने का डर या शक चल रहा है ना अभी, वो दिखाता है कि उनका फिजिकल अट्रैक्शन बहुत पजेसिव है। उन्हें वो एक्सपीरियंस सबसे गहरा लगा जहाँ आई कांटेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग और फिजिकल इंटीमेसी के दौरान उन्हें पूरा यकीन था कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। उन्हें आपके साथ बिताए गए सबसे इंटेंस, पैशनेट और वाइल्ड मोमेंट सबसे बेस्ट फिजिकल एक्सपीरियंस लगे हैं। वो ऐसी इंटीमेसी थी जहाँ इमोशंस और फिजिकल एनर्जी दोनों आप पीक पर थे। क्या बड़े डिसीजंस लिए हैं आपके पार्टनर ने? कौन से बड़े डिसीजंस लिए हैं आपके पार्टनर ने? प्लीज़ डू व्हाट इज़ बेस्ट फॉर योर हार्ट। ओके, और देखते हैं क्या डिसीजंस लिए आपके पार्टनर ने। एस ऑफ पेंटिकल्स। उनकी रोमांटिक फीलिंग्स अब सिर्फ टेम्पररी अट्रैक्शन नहीं है। वो आपके साथ एक सॉलिड, लंबे समय तक चलने वाला और सिक्योर रिश्ता चाहते हैं। उनका दिल इस समय आपको एक परमानेंट पार्टनर के रूप में देख रहा है, जहां वो इस रिश्ते को एक नया और मजबूत आधार देना चाहते हैं। वो आपकी खुशी को सबसे ऊपर रख रहे हैं इस वक्त। उनके मन में चल रहा है कि भले ही उन्हें डर या दुख था, पर वो चाहते हैं कि आप वही करें जो आपके लिए सही है। उनका आपके लिए जो प्यार है वो अब काफ़ी मैच्योर हो चुका है। वो आप पर दबाव नहीं बनाना चाहते, बल्कि आपका साथ चाहते हैं। उन्होंने आपको लेकर या इस रिश्ते को लेकर अपने दिल में एक बहुत बड़ा और हमेशा के लिए बदलने वाला फैसला ले लिया है। वो अब आगे पीछे नहीं सोच रहे हैं। उन्होंने दिमाग बना लिया है कि वो इस रिश्ते को सुधारेंगे और इसमें आगे बढ़ेंगे। ये फैसला आप दोनों की लाइफ को पूरी तरह बदल सकता है। उनकी करंट फीलिंग्स इस वक्त मैच्योर, सीरियस और सच्ची है। पिछले सारे शकों को, दुखों को छोड़कर आपके साथ एक न्यू और स्ट्रॉन्ग शुरुआत करना चाहते हैं। उन्होंने आपको अपनी लाइफ का एक हिस्सा बनाने का एक बड़ा फैसला ले लिया है,
जहाँ वो आपकी दिल की खुशी को पूरा ख्याल रखना चाहते हैं। अगली बार ना जब आप दोनों फिज़िकली क्लोज़ होंगे या क्लोज़ आओगे, तो उसमें एक जल्दबाज़ी, डर या शक नहीं होगा। बहुत ही ग्राउंडेड, आरामदायक और सेफ़ फ़ील होगा आपको। जब आप दोनों फिज़िकल होंगे तो एक सुकून भरी एनर्जी होगी उसमें। एक दूसरे को टच करना, होल्ड करना, आप दोनों को अंदर से ठंडक और सुकून देने वाला है। ये इंटिमेसी आप दोनों के रिश्ते को पहले से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगी। ये इंटिमेसी ना सिर्फ जिस्म तक लिमिटेड नहीं होगी, बल्कि इसमें दिल का गहरा जुड़ाव फ़ील होगा। वो आपको लेकर बहुत सेल्फलेस फ़ील कर रहा है गाइस। अगली बार फिज़िकल होने पर उनका पूरा फ़ोकस आपको खुश करना, आपको स्पेशल फ़ील कराना, आपको प्लेज़र पर होगा। वो बहुत ही जेंटल, लविंग और अफेक्शनेट तरीके से आपके करीब आएँगे। आई कॉन्टैक्ट बहुत गहरा और इमोशनल होने वाला है। ये एक ऐसी फ़िज़िकल इंटिमेसी होने वाली है जो आप दोनों के पिछले सारे रिकॉर्ड्स तोड़ देगी, क्योंकि इसमें एक पक्का इरादा और कमिटमेंट जुड़ा होगा। क्योंकि उन्होंने दिल में एक बड़ा फ़ैसला ले लिया है, इसलिए उनका आपको टच करने का तरीका भी बदल जाएगा। उस टच में एक ओनरशिप होगी कि तुम सिर्फ़ मेरी हो या तुम सिर्फ़ मेरे हो और हमें हमेशा साथ रहना है। ये इंटिमेसी आप दोनों के बीच चल रहे पिछले सारे दुःख, सेपरेशन के दर्द को हमेशा-हमेशा के लिए मिटा देगी। आपकी नेक्स्ट फ़िज़िकल इंटिमेसी बहुत ही पैशनेट होने के साथ-साथ बहुत इमोशनल, सेफ़ और सच्ची होने वाली है। ये एक ऐसी क्लोज़नेस होगी जहाँ आप दोनों जिस्म के साथ-साथ एक दूसरे में पूरी तरह समा जाओगे। बॉटम ऑफ द डेक में जो कार्ड आया है, थक चुका हूँ तुमसे दूर भाग के, वो क्यों आया है? नो वन अंडरस्टैंड्स मी बट यू। ओके, और देखते हैं बॉटम ऑफ द डेक में क्या आता है। शफल करते हैं और बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स। सो उनके आपसे दूर रहने की सारी कोशिशें ना पूरी तरह फेल हो चुकी है। वो आपसे जितना दूर भागने की कोशिश कर रहे थे, उतना ही उनका प्यार आपकी तरफ खिंच रहा है। वो इस दूरी, ईगो या गुस्से से अब पूरी तरह थक चुके हैं। वो उनका दिल अब बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। वो आपके प्रति अपने रोमांटिक खिंचाव के सामने पूरी तरह सरेंडर कर चुके हैं। उनका आपके साथ एक बहुत ही गहरा और अनोखा मेंटल और इमोशनल बॉन्ड है, जिसे वो किसी और के साथ फ़ील नहीं कर पाते। दुनिया में कोई भी उन्हें उस तरह नहीं समझता, जैसे आप समझते हो। ये फीलिंग या एहसास उन्हें आपकी तरफ फिज़िकली और इमोशनली बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। उन्हें लगता है कि उनका सुकून और उनका आखिरी ठिकाना सिर्फ़ आप ही हो। इसलिए उनकी सेक्सुअल डिज़ायर अब एक गहरे हक और अकेलेपन को मिटाने की चाह बन गई है। वो अब सिर्फ बैठकर सोचना नहीं चाहते, आपके साथ एक लंबे फ्यूचर की तरफ देख रहे हैं। उनके अंदर आपसे मिलने, आपसे जुड़ने और इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है। वो पूरी तैयारी कर रहे हैं कि कैसे वो इस दूरी को मिटाकर आपके पास लौट कर आएंगे। मुझे बेचैनी और तड़प बहुत ज़्यादा दिख रही है उनकी फीलिंग्स में। वो आपसे दूर भागकर थक चुके हैं और ये मान चुके हैं कि आपके अलावा उन्हें कोई नहीं समझ सकता। अब उनकी रोमांटिक और सेक्सुअल एनर्जी आपके पास वापस लौटने और एक नए सफ़र की शुरुआत करने पर फोकस्ड है। जब वो आपकी आंखों में देखते हैं तो उन्हें लगता है कि आप उनके अंदर की हर बात बिन बोले समझ लेते हो। उनके लिए आपकी आंखें सिर्फ एक फ़िज़िकल पार्ट नहीं है, बल्कि एक नशा है जो उन्हें हिप्नोटाइज़ करता है। रात के वक्त या इंटिमेसी के दौरान आपका देखने का तरीका, जो आपका आई कांटेक्ट होता है ना, उनकी सेक्सुअल डिज़ायर को और ज़्यादा पीक पे ले जाता है। आपकी आँखों में उन्हें आपके लिए जो प्यार और जुनून दिखता है, वो पूरी तरह दीवाने बन जाते हैं। जब कोई इंसान दूर भागकर थक जाता है ना, तो वो सबसे पहले उस इंसान को किस करना चाहता है जिसे वो मिस कर रहा है। उनके मन में आपके होठों को लेकर एक बहुत स्ट्रॉन्ग फिज़िकल अट्रैक्शन है। वो जब भी आपके बारे में सोचते हैं, उनका मन आपको किस करने का और आपके होठों को टच करने का, फ़ील करने के लिए तरसता है। उनके लिए आपके होठ उनकी सारी थकावट और दूरी का दर्द मिटाकर देने वाली चीज़ है। उन्हें आपका चलने का ढंग, आपका पोस्चर, आपकी फ़िज़िकल कर्व्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है।
जब आप उनसे दूर जा रहे होते हैं या उनके सामने से गुज़रते हैं तो उनका ध्यान आपकी बॉडी लैंग्वेज और फिज़िकल फीचर्स पर सबसे पहले जाता है। सबसे ऊपर आपकी आँखें हैं जो उनके दिल और दिमाग पर राज करती हैं, क्योंकि उनमें गहरा सुकून है। और दूसरे नंबर पर आपके होठ है जो उनके अंदर से फिज़िकल और सेक्सुअल पैशन को तुरंत जगा देता है। सो कैसी लगी गाइस ये रीडिंग? अब हम एक छोटा सा लव लेटर रीड करेंगे। ओके, पहले इनिशियल्स बता देती हूँ आपको कि मुझे इनिशियल्स कौन कौन से दिख रहे हैं। तो जो इनिशियल्स मैं आज के रीडिंग में देख पा रही हूँ, मुझे ना मैं आपको एक काम करती हूँ, मुझे दो दो जो इनिशियल्स दिख रहे हैं एक साथ वो मैं बताती हूँ, ठीक है? सबसे पहले तो मुझे ए और पी दिख रहे हैं। ओके, मैं लिख के बताती हूँ। कुछ लोगों को ना जब मैं बोलती हूँ तो समझ में नहीं आता, तो उससे बेटर है कि मैं लिख के बताऊँ। सबसे पहले जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है वो है ए एंड पी, के एंड एम, एस एंड वी, आर एंड पी, जी एंड पी, एन के, टी एच, एम ए। सो ये वाले मुझे कुछ कपल दिख रहे हैं, इसलिए मैंने बता दिया, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं और हम देखने वाले हैं लव लेटर सुनने वाले आपके पार्टनर की तरफ से। चलो आपको बस सुनना है, ठीक है? और गाइज मुझे 3 नंबर, 9 नंबर, 6 और 1 नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहा है। हो सकता है कि कुछ बर्थ डेट्स वगैरह या कोई स्पेशल डेट्स हो सकते हैं। चलो लेट्स स्टार्ट विद द लव लेटर। माय डियर लव, मैं तुमसे दूर भागते भागते पूरी तरह थक चुका हूँ। मुझे लगता था कि मैं दूर चला जाऊँगा तो सब ठीक हो जाएगा, पर सच तो ये है कि मैं जितना दूर जाने की कोशिश करता हूँ उतना ही तुम्हारी तरफ खिंचा चला आता हूँ। मेरा दिमाग पिछले कुछ वक्त से बहुत सारे सवालों के बीच फंसा हुआ है। मेरे मन में शक था, इनसिक्योरिटी थी और डर था कि कहीं मैं तुम्हें खो ना दूँ। मुझे लगता था कि तुमने मुझे बहुत हर्ट किया है, पर अब मुझे समझ आ रहा है कि तुम्हारे बिना मेरी लाइफ में सिर्फ दुख और डिप्रेशन है। मेरा दिल अब तुम्हारे बिना एक पल भी खुश नहीं रह सकता। इस पूरी दुनिया में जब मैं सबसे ज़्यादा टूटा हुआ होता हूँ ना, तब मुझे तुम्हारी याद आती है, सिर्फ तुम्हारी। जब मैं अपनी आंखें बंद करता हूँ तो मुझे सिर्फ तुम्हारा चेहरा दिखाई देता है। तुम्हारी वो आंखें जो बिना कहे मेरे अंदर का दर्द पढ़ लेती है। उन आँखों का नशा मुझे चैन से सोने नहीं देता। तुम्हारे वो होंठ जिन्हें चूमने के लिए मेरा जिस्म और मेरी रूह इस समय बहुत ज़्यादा तड़प रही है। मैं अब और इंतज़ार नहीं कर सकता। मैं अब हमेशा के लिए इस दूरी को मिटाना चाहता हूँ। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अगली बार जब हम मिलेंगे तो हमारी इंटीमेसी पहले से कई ज़्यादा होगी और पहले जैसी नहीं होगी। ये बहुत ही सेफ, सिक्योर और सच्ची होगी। मैं तुम्हें इतने गहरे से एम्ब्रेस करना चाहता हूँ कि तुम्हारे और मेरे बीच का हर एक दुख पूरी तरह पिघल जाए। मैं तुम्हारे जिस्म और तुम्हारे दिल पर अपना हक चाहता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ एक सॉलिड लॉन्ग टर्म फ्यूचर देखता हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फ़ैसला ले लिया है। मैं हमेशा के लिए सिर्फ तुम्हारा होना चाहता हूँ। बट प्लीज़ तुम वही करना जो तुम्हारे लिए सही है, क्योंकि मेरा दिल ये तो अब पूरी तरह तुम्हारे ही पास है। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा, हमेशा के लिए। आई लव यू।
अब हम एक छोटी सी ना हीलिंग प्रेयर करेंगे। मुझे रीडिंग के दौरान जहाँ पे भी लगा कि यहाँ पे हीलिंग की ज़रूरत है, हम उसको हीलिंग देने की कोशिश करेंगे। आपको बस अपनी आंखें बंद करनी है, मेरी आवाज़ सुननी है और मैं जो बोल रही हूँ उसको दोहराना है, ठीक है? लेट्स स्टार्ट। डियर डिवाइन, मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने हम दोनों के बीच इस गहरे और सच्चे प्रेम को बनाया और उसे बनाए रखा। मेरे पार्टनर के दिल में जो भी डर, शक, दुख और इनसिक्योरिटी चल रही है, कृपया करके उसे पूरी तरह मिटा दीजिए। उनके मन को शांति और सुकून दीजिए ताकि वो इस दूरी और थकावट से बाहर निकल सके। हमारे रिश्ते को आपकी सुरक्षा का कवच मिले। उन्होंने जो आपके और मेरे साथ एक सॉलिड फ्यूचर का बड़ा फैसला लिया है, उसे सच करने की उन्हें शक्ति दे। हमारी आने वाली हर एक मुलाकात बहुत ही सेफ, लविंग, पैशनेट और गहरे इमोशनल जुड़ाव से भरी हो। हमारा ट्रस्ट पहले से ज़्यादा मजबूत हो जाए। हम दोनों के दिलों को हमेशा एक दूसरे के लिए खुला रखिए ताकि हम एक दूसरे को पूरी तरह समझ सके और इस रिश्ते को एक सुंदर, लंबी और खुशहाल ज़िंदगी में बदल सके। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। वाह, प्रेयर भी बहुत अच्छी हुई है। कैसे लगी गाइस ये रीडिंग? कौन सा पार्ट ज़्यादा रेजोनेट किया है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और नेक्स्ट कौन से टॉपिक पे आपको रीडिंग चाहिए, कब लाइक वीडियो में लाऊं, वो भी मुझे बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, हाइप कीजिए, अपना क्वेश्चन लिखिए कमेंट सेक्शन में। सॉरी आज नहीं ले पाई किसी वजह से, बट नेक्स्ट वीडियो में मैं 4 क्वेश्चंस लूँगी, ठीक है? तो आप अपना क्वेश्चन ज़रूर छोड़ें। और 31 मई को ब्लू मून स्पेल करने वाली हो। अगर रिश्ते की हीलिंग चाहते हो, रिश्ते को प्रोटेक्शन देना चाहते हो, अगर कार्मिक कुछ रेसिड्यू बचा है उसको हटाना चाहते हो, तो ब्लू मून स्पेल ज़रूर करवाना। और 66 पोर्टल स्पेल भी करने वाली हूँ 6 जून को। अगर आपको लगता है रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, बैलेंस नहीं है, आप ही करे जा रहे हो, सामने वाला कुछ कर नहीं रहा है, ऐसा आपको फील हो रहा है, तो आप 66 पोर्टल स्पेल ट्राई कर सकते हो। उसकी सारी डिटेल्स आपको मैं जितने भी कैंडल स्पेल्स करती हूँ उसकी सारी डिटेल्स आपको मेरे व्हाट्सएप पे ही मैं बताऊँगी, ठीक है? यहाँ पे नंबर है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और वीडियो के पहले कमेंट में भी आपको नंबर मिल जाएगा। उसके अलावा अगर आपको क्रिस्टल्स लेने हैं, यंत्र लेने हैं, स्पेल जार, ऑयल, पोटली में से कुछ लेना है, बनवाना है, या फिर आपको जेमस्टोन्स लेने हैं, अब मैंने जेमस्टोन्स भी लाना शुरू कर दिए हैं। अगर आपको जेमस्टोन्स चाहिए वो भी आप मुझसे ले सकते हो, ठीक है? तो नंबर आपको अगेन बता रही हूँ, यहाँ पे दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलोगे वहाँ पे भी होगा, और फर्स्ट कमेंट में भी आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। अगर पर्सनल रीडिंग लेनी है वो भी मैं प्रोवाइड करती हूँ, ठीक है? मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।